कि हमारा आरक्षण है, हम क्यों छोड़े। सबका है आरक्षण और किसी का भी नहीं है। मतलब हाथ पैर सलामत है, कमा के खाना शुरू करो। मैं जातियों में नहीं मानती हूं, बिल्कुल भी नहीं मानती हूं, और मैं विश्वास नहीं करती हूं। मैं ये मानती हूं कि मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं, मैं भारतीय हूं, बस। जय भीम साथियों, एक बहन है कबीर सिंह करके, उन्होंने एक वीडियो बनाई है कि अब भारत में जातिवाद नहीं होता, आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, कि अब कहाँ जातिवाद होता है, जातिवाद खत्म हो गया है। तो मैंने सोचा उनको घटनाओं से रूबरू करा दूं कि कितनी घटनाएं होती है। 6 से 7 घटनाएं हर रोज़ जातिवाद के नाम पर होती है, लोगों को बेवजह मार दिया जाता है। तो पहला आरक्षण के ऊपर है कि तुम्हें आरक्षण से परेशानी है तो चलो एक काम करते हैं, कि तुम्हें आरक्षण से परेशानी है तो चलो एक काम करते हैं। अरे आरक्षण जातियों के आधार पर है, कि आरक्षण जातियों के आधार पर है, आरक्षण खत्म करने से पहले जातियां खत्म करते हैं। तो पहली बात तो ये होगी, आपको आरक्षण का जवाब मिल गया। दूसरी बात यह है कि आप कहते हो कि जातिवाद कहाँ होता है, जातिवाद की घटनाएं अब नहीं होती। तो मैं वो भी बता देता हूँ आपको, जातिवाद की कितनी घटनाएं होती है और हमारे लोगों को बेवजह मारा जाता है। कि सामने हिम्मत नहीं होती, रात के अंधेरे में पीठ पीछे वार किए हैं। कि सामने हिम्मत नहीं होती, रात के अंधेरे में पीठ पीछे वार किया है। और जातिवाद के कारण, कि जातिवाद के कारण रोहित वुमेला पाइल तड़वी रमन वाल्मीकि और पारस जोरी मार दिया है। कि जातिवाद के कारण रोहित वुमेला पाइल तड़वी रमन वाल्मीकि और पारस जोरी मार दिया है। मैंने जो भी नाम गिनाए हैं ना, वो लेटेस्ट घटनाएं हैं जिनको जाति के नाम पर मारा गया है। चाहे भाई रमन वाल्मीकि हो, पारस जोरी हो, और 2 घटनाएं पहले की है, पाइल तड़वी हो या भाई रोहित उर्मिला हो, इन लोगों को जाति के नाम पर मारा गया है। और इतनी घटनाएं होती है कि मैं कितने लोगों को नाम लूँ, नाम नहीं ले सकता, इतने लोगों को मारा जाता है जाति के नाम पर। आप कहते हो जातिवाद नहीं होता, आप कौन से भारत में रहते हो? हम भी इसी देश में रहते हैं, जबकि हम तो हर जगह हर मुद्दे को देखते रहते हैं। और आपने कहा कि जातिवाद नहीं होता, तो मैं दूसरी घटना और बताता हूँ कि उसकी क्या गलती थी। वो तो मान सम्मान से शादी कर रहा था, तुमने बेवजह उसे मारा है। कि उसकी क्या गलती थी, वो तो मान सम्मान से शादी कर रहा था, तुमने बेवजह उसे मारा है। और जातिवाद के कारण मध्य प्रदेश में, कि जातिवाद के कारण मध्य प्रदेश में फिर एक दलित को घोड़ी पे से उतारा है। तो ये घोड़ी पे से क्यों उतारा? जातिवाद नहीं होता है। और आपको मैं दूसरी और चीज़ें बताता हूँ ना, कि जातिवाद की घटनाएं कहाँ होती है, नहीं होती है। मैं बताता हूँ आपको, कितना सताया जाता है बेवजह, किस देश का दलित आदिवासी डर के साए में सोता है। कितना सताया जाता है बेवजह, इस देश का दलित आदिवासी डर के साए में सोता है। और तुम कहते हो खत्म हो गया है जातिवाद, कि तुम कहते हो खत्म हो गया है जातिवाद। अरे गांव तो दूर की बात है, शहरों के बड़े बड़े कॉलेज और विश्वविद्यालय में जातिवाद होता है। तो क्या बात कर रहे हो? हर जगह जातिवाद होता है, नौकरियों में होता है। जहाँ पे चाहे इस बहन का देख लो, ये हरियाणा में, मैं नाम याद नहीं आ रहा उस बहन का, निकिता क्या नाम था उसका, नाम क्या था उस बहन का, वो तो आईएएस रैंक पे थी ना, उसको जातिवाद के नाम पे और मतलब महिला होने के नाम पे टॉर्चर किया गया था। तो आप फैक्ट में जाइए, ऊपर से मत कहिए, चीज़ों को अध्ययन कीजिए गहराई से, फिर बोला कीजिए। आपका अधिकार है बोलने का, वो आप सही कह रहे हो। आप कह रहे हो कि मैं जातियों को नहीं मानता, बहुत अच्छी बात है, नहीं मानना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हो कि मैं सनातनी को मानती हूँ, हिंदू धर्म को मानती हूँ। तो बहन, आपका सनातनी और हिंदू धर्म तो जातियों को मानता है, वो तो उनको फॉलो करता है, और हमारे लोगों को परेशान भी किया जाता है। मैं कहाँ की घटना बताऊँ, कितनी घटनाएं बताऊँ जहाँ बेवजह रोज लोगों को मार दिया जाता है। और आरक्षण की बात यह है, मैं एक और बता देता हूँ आपको, आरक्षण पर एक और कह देता हूँ कि देश की न्यायपालिका में सबका बराबर का अधिकार हो, यही विचार है हमारा। कि देश की न्यायपालिका में सबका बराबर का अधिकार हो, यही विचार है हमारा। और आरक्षण खैरात नहीं है, कि आरक्षण खैरात नहीं है, आरक्षण अधिकार है हमारा, आरक्षण अधिकार है हमारा। तो जय भीम, जय भारत साथियों। तो बहन, आपका अधिकार है, बोलिए, लेकिन पढ़कर बोलिए, फैक्ट में जाइए, घटनाएं देखिए। जय भीम, जय भारत।